हर आदमी वहीं घुसना चाहता है जहाँ पे कुछ दिखता से लोन लेके या किसी तरीके से करके। सिलीगुड़ी मार्केट देखिए शुरू से ही मतलब कहीं ना कहीं ग्रोइंग स्टेज वाला 7-8 साल 10 साल भी लगाएंगे तो सिलीगुड़ी में होर्डिंग दिख रहे होंगे हर जगह में। अगर हम सोशल मीडिया में जाते कहीं जाते तो हमारे प्रोजेक्ट लोग नहीं जानते। तो सबके लिए वरदान साबित। रियल एस्टेट की जब बात करते हैं तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कैसे रियल एस्टेट में अपने पैर जमाए, हाथ लगाए, लेकिन साथ ही साथ जब बिल्डिंग्स बनते हैं तो कैसे उसमें एक क्वार्टर मिल जाए, कितने कम में या कितने ज़्यादा प्राइस में लोगों को मिलते हैं रियल एस्टेट में जब बिल्डिंग्स बनते हैं। लेकिन बिल्डिंग बनते कैसे हैं, इसके साथ साथ ही उसे कैसे बेचा जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, ये सारी स्ट्रेटजी के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? हम जब लोगों से जुड़ने की कोशिश की है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग मनोभाव रखे हैं, चिंता भावनाएं रखी है। लेकिन अभी हम आरबीए रियल्टर्स, जो कि एक नामी गिरामी सिलीगुड़ी में अपना नाम कर चुके हुए आरबीए रियल्टर्स के खुद डायरेक्टर से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम के तहत उनसे जुड़ेंगे और उनका सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है सीसीएन चैनल में। अब सबसे पहले आप अपना परिचय एक बार देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मेरा नाम राकेश गर्ग है और मैं आरबी रियल्टर्स मतलब ये हमारा फर्म है जिसमें हम लोग कर रहे हैं काम। राकेश जी से हम ये जरूर जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि नॉर्मली सेक्टर की तरह जैसे होता है ना, एक स्टार्टिंग स्टेज होती है रियल एस्टेट स्टेज की उसकी, तो उस हिसाब से ये रियल एस्टेट यहाँ पे बढ़ रहा था। तो एक्चुअली वहाँ हम रियल एस्टेट ही करते थे, तो उसी को समझते हुए कि भाई हम कर सकते हैं, उसको सोच के सिलीगुड़ी में हम लोगों ने उस टाइम स्टार्ट किया था। उस टाइम बड़ा टफ था क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि किसी ऐसी जगह में जहाँ पे इस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं समझा जाता और वहाँ पे इस चीज़ को करना है और अब समझाना है तो थोड़ा टफ था वो दौर। पर आज अगर आप देख रहे हैं तो सिलीगुड़ी के अंदर में रियल एस्टेट मतलब पूरे चरम सीमा पे है कि जहाँ पे मतलब हर आदमी आज इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है। क्या क्या मुश्किलें रही हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि 27 सालों से आपने अपने आप को एक मुकाम पर लेकर गए सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी जैसे इलाके में जहाँ पर रियल एस्टेट के बारे में शायद लोग नहीं जानते थे, अभी लोग जानते हैं और अभी नया नया हाथ लगाते हैं इसमें। अभी ऐसा है सर कि क्या होता है ना, हर आदमी वहीं घुसना चाहता है जहाँ पे कुछ दिखता है। तो अभी सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट दिख रहा है तो हर आदमी सोचता है कि आज इस जगह में पहुँचा जाए, हम भी इसमें अपना नाम करें या अपना काम करें या यहाँ से कुछ अर्न करें, तो हर आदमी वहीं पे हाथ मारता है। तो ये कह सकते हैं कि जब 2013 के अंदर जब हम तो मार्केट थोड़ा डाउन था, 2013 से तकरीबन 2017-18 तक का मार्केट सिलीगुड़ी का डाउन था, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब डाउन मार्केट जैसे लोग कहते हैं, पर ओवरऑल पूरी इंडिया का मार्केट डाउन था। बट सिलीगुड़ी कारण क्या है? क्योंकि सिलीगुड़ी में तो एक तो नया नया था, 2017-18 की बात कर रहे हैं, अचानक से डाउन होने का कारण? नहीं, 2000 डाउन होने का कारण मार्केट ही ऐसा था क्योंकि पूरे ओवरऑल इंडिया में मार्केट ऐसा था। बट फिर भी सिलीगुड़ी का मार्केट डाउन नहीं कह सकते क्योंकि सिलीगुड़ी एक ऐसी जगह है क्योंकि ये चारों जगह से, चारों तरफ से कहीं ना कहीं बॉर्डर से लगते हैं, तो इसलिए सिलीगुड़ी कभी डाउन नहीं हुआ। यहाँ पे रोटेशन चलता रहा, थोड़ा कम ज़्यादा पर रोटेशन चलता रहा, मतलब यहाँ पे ऐसा डाउन फील नहीं हुआ। बट हाँ, 2018 के बाद में सिलीगुड़ी में एक अलग से बूम आया, मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अभी आप देख रहे हैं, हर एरिया के अंदर में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर जगह डेवलपमेंट बढ़ रही है। तो सिलीगुड़ी में एक अलग ही नज़ारा देखने को भी मिल रहा होगा कि अपन बात करें तो हर जगह में होर्डिंग दिख रहे होंगे, हर जगह में अगर हम सोशल मीडिया में जाते कहीं जाते तो हमारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये कह सकते हैं सिलीगुड़ी पूरी डेवलपिंग स्टेज में है। अच्छा, अचानक से जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट में एक बूम सा देखने को मिला 2018 के बाद, तो क्या कारण हो सकता है ऐसे अचानक? इसका कारण ये हो सकता है कि देखिए डेवलपिंग जगह तो थी, डेवलपिंग जगह थी, चीज़ें समझ में आ रही थी। आज एक कोई भी शहर होता है, बड़ा शहर होता है, वो हर स्टेज आती है उसकी, तो शायद सिलीगुड़ी का भी वो स्टेज अब आ गया था कि जहाँ पे अब उसको डेवलप होना था। तो डेवलपिंग जगह में जा रहा है, अब नए नए मॉल्स आ रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, बड़े बड़ी टाउनशिप टाइप से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उसका मतलब एक शहर का विकास होना होता है, वो विकास की तरफ सिलीगुड़ी शहर शायद है अभी। इन्वेस्टर के हिसाब से आप अगले 5 साल को किस तरीके से देखते हैं सिलीगुड़ी के रियल एस्टेट के बिजनेसमैन को? अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, सिलीगुड़ी मार्केट देखिए शुरू से ही मतलब कहीं ना कहीं ग्रोइंग स्टेज वाला ही रहा है और आने वाला टाइम भी यही है इसका, क्योंकि अभी बहुत स्कोप बाकी है, बहुत जगह भी बाकी है जहाँ पे अगर कोई भी आज जुड़ता है, इसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो इसमें आराम से अपना अच्छा कर सकता है। और आने वाला समय जो 5 साल क्या मैं कहता हूँ कि 5 के 7-8 साल 10 साल भी लगाएंगे तो सिलीगुड़ी में भी स्कोप है
मतलब इतनी जगह बाकी है अभी की, कोई भी आएगा तो अभी डाउन का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हम कई बार जब इस तरीके की बातें या चर्चाएं छेड़ते हैं तो ज़रूर मन में एक सवाल आ जाता है कि कोविड जैसा समय भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, तो ये क्या सच में रियल एस्टेट के लोगों के लिए भी था? मैं सच्ची बात बोलूँ ना, तो कोविड का समय जो था, अगर एक रेजिडेंशियल मार्केट की स्पेशली बात करूँ तो सबके लिए एक वरदान साबित हुआ। मतलब अगर रियल एस्टेट मार्केट की बात करूँ खासकर, कारण इसका ये था ना कि लोगों जनरली अपने काम करते थे, घर को कभी अहमियत नहीं देते थे। घर को समझ में नहीं आता कि घर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हर बंदे की लाइफ में, क्योंकि कोविड के टाइम में जब वो घर में रहा तो उसको समझ में आने लगा कि भाई घर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसको वो समझ में आने लगा कि भाई जो मेरे घर में लोग रहते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, या फिर इस टाइप की उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो जनरली लोग रेंट पे रहते थे उस टाइम में, कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सबके साथ में। कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड की तरफ से उनको प्रॉब्लम्स थी, या कहीं भी प्रॉब्लम कह सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो हर आदमी ने ये समझा कि अगर आज जो रेंट पे रह रहा हूँ, थोड़े से अपनी पॉकेट के हिसाब से अगर थोड़ा सा हिसाब लगा के मैं थोड़ा सा बैंक से लोन लेके या किसी तरीके से करके घर ले सकता हूँ, तो उसने कोशिश की। और उस टाइम अगर हम बोले कोविड के बाद में मार्केट में काफ़ी तेज़ी भी आई, सिलीगुड़ी मार्केट के अंदर में काफ़ी तेज़ी आई। बहुत से लोगों ने अपना अपना आशियाना बनाया, बहुत से लोग मतलब इसने अपने घर बनाए। हाँ, कमर्शियल मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर हुआ कह सकते हैं। उसका कारण ये था कि क्योंकि जनरली होम टू वर्क चालू हो गया जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर थे, तो इसलिए वहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी उनमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। बट अभी वापस सब रिवाइव हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल हम आपसे करने वाले हैं, और शायद ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उन्हें सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि रियल एस्टेट में जब बिल्डिंग्स बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसको बेचने की प्रक्रिया कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, और आम लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे वो एक घर लेने की बात जो कर रहे हैं कैसे लेते हैं, वो प्रक्रिया पूरी जानकारी दें हमें। हाँ, बनाने का सिंपल है कि अपना प्लान पास कराना होता है, प्रॉपर तरीके से प्लान पास होता है। प्लान होने के बाद में अपना उसके ऊपर में वर्किंग स्टार्ट होती है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, टाइमली सब कुछ होता है, और टाइमली वो स्टेज बाय स्टेज बनता चला जाता है, और फिर उसका हैंड ओवर होता है। बेचने की मतलब हैंड ओवर उसको मिल जाता है। जनरली सिलीगुड़ी मार्केट के अंदर में किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। जो भी जितने भी हमारे जितने भी बिल्डर्स काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। पूरा कोऑपरेशन मिलता है। किसी भी अगर आम आदमी अगर फ्लैट लेने जाना चाहता है तो उसको पूरा कोऑपरेट मिलता है वहाँ पे। तो उसको ऐसा चीज़ें समझा दी जाती हैं कि भाई वो टेक्निकली उन प्रॉब्लम को फेस नहीं करता कि उसके साथ कोई दिक्कत होगा। अगर कल को हमारे पास में जैसे हम लोगों का काम बेचना ही है, हम लोगों का काम उनको जो कह सकते हैं कि मिडिल का रोल हम प्ले कर रहे हैं, कि बिल्डर्स और क्लाइंट के बीच में एक मिडिल का रोल प्ले कर रहे हैं, कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाना है, समझाना है, और उसको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो मेरे ऑफिस में मेरी टीम जैसे अगर काम कर रही है, हम लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कभी ये नहीं बोलते कि हमको बेचना है, हमको बेचना नहीं है, हमको उसकी क्वेरीज को फुलफिल करके देना है। कि वो आया है तो वो ये समझ के आए कि भाई उसके मन में जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन लेके आए। हमारे क्वेश्चन रहते ये नहीं रहते कि हम उसको फोर्स करना है कि तुमको ये लेना है। लेने के ऊपर हमारा कोई फोर्स नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट जो उसकी क्वेरी है, उस क्वेरी के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स बनती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रोसेस इतना ईजी होता है कि वो उसको फील नहीं आता कि मैंने फ्लैट कैसे परचेज़ किया। जितने हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, आज भी हमारे साथ उनका संपर्क है, सब कुछ है, वो हैप्पी हैं, क्योंकि उनको हमने वो तरीका इतना आसान तरीके से लेके गए कि उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने फ्लैट कब लिया और कैसे ले लिया। रेंज की बात करेंगे हम, पिछले 27 वर्षों से है, उन 27 वर्षों में, विगत 27 वर्षों में कितना रेंज में तब्दीली आया है, कितना ऊपर नीचे हुआ? एक तो मैं कि आज कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स के अंदर रेट्स बढ़े ही हैं कहीं ना कहीं, और मार्केट थोड़ा अप हुआ ही है। आज अगर अपन बात करते हैं तो हर पॉकेट के हिसाब से जिसका बजट मिनिमम बजट का है उसके हिसाब से भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है सिलीगुड़ी के अंदर में। इसका थोड़ा सा मिडिल सेगमेंट में जाना चाहता है उसके हिसाब से भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है, और कोई हायर सेगमेंट का है तो उनके हिसाब से भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है। सिलीगुड़ी के अंदर में अभी अगर अपन देखते हैं 400-500 स्क्वायर फीट से लेके तकरीबन 9,000-10,000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स अवेलेबल है। तो हर रेंज का जिस टाइप से का जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है वैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स सिलीगुड़ी मार्केट के अंदर अवेलेबल है।
अच्छा, हम एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, अंतिम सवाल के तौर पर ही हम जानना चाहेंगे कि यदि सिलीगुड़ी की जनता जानना चाहे कोई मैसेज आपके थ्रू, तो क्या मैसेज रहेगा सिलीगुड़ी के दर्शकों के लिए? सिलीगुड़ी में दर्शकों के लिए यही रहेगा कि अगर वो रियल सेक्टर के अंदर में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है उनके लिए कि इस टाइम में वो अगर चाहें अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार बिल्कुल ठीक स्टेज पे है, ठीक समय पे है, चीज़ें बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। तो ये होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि पॉकेट होती है पर ऑप्शंस नहीं होते हैं, पर अभी ये ऐसे है कि पॉकेट है, ऑप्शंस भी हैं, तो वो चाहेगा तो उसको ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। जैसा ऑप्शन चाहेगा वैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस स्टेज का ऑप्शन चाहेगा उस स्टेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। अंडक्शन में जाता है अंडक्शन मिल जाएंगे, रेडी टू मूव में जाना चाहता है रेडी टू मूव मिल जाएंगे, स्टार्टिंग स्टेज में जाना चाहता है स्टार्टिंग स्टेज में मिल जाएंगे। तो हर तरह के ऑप्शंस के मतलब ये राइट टाइम है। राइट टाइम है। मैं ये बोलूँगा सिलीगुड़ी में ये राइट टाइम है। किसी को भी अगर अपना अभी करना है तो थोड़ा सा अपना जद्दोजहद करके, कोशिश करके वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आरबीए रियल्टर्स के एमडी जी से बातचीत कर रहे थे, डायरेक्टर जी से बातचीत कर रहे थे, और इसके साथ साथ ही उन्होंने शायद सारे पत्ते खोल करके रख दिए हैं। आम लोग जानना चाहते हैं या फिर सिलीगुड़ी के ऐसे लोग जो कि फ्लैट्स लेना चाहते हैं या फिर इसमें हाथ आजमाना चाहते हैं, उन सभी विषयों को बहुत खुल करके और बेबाकी अंदाज से उन्होंने रखा है। इसके साथ साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीते 27 साल में सिलीगुड़ी का जो मार्केट है रियल एस्टेट का, वो बहुत ज़्यादा बूम किया है। और इसमें अब यदि लोग आते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, वो जानकारी लेकर के आते हैं, तो शायद वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। खैर, लगातार आपसे बने रहेंगे। फिलहाल मैं चंदन सिंह और मेरे साथ मौजूद थी मनीषा सिंह इस विशेष अपडेट के साथ। आगे भी अनेक अपडेट के साथ आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।